हाँ प्रिय विद्यार्थियों, ये हम आपका पॉलिटेक्निक का क्वेश्चन बता रहे हैं। ये चैप्टर हमारा 7 है। इस चैप्टर 7 में से बहुत क्वेश्चन आते हैं और किस किस टाइप के आते हैं वो देखिए। अगर आपने 10th में पढ़ा होगा थोड़ा बहुत भी तो भी ये समझ में आ जाएगा, और 10th में अगर पढ़ा नहीं होगा तो ये समझ में नहीं आएगा। देखो क्या है ये, लेकिन 10th का नहीं है, ये 8th के आधार पर है, कक्षा 8 के आधार पर। यदि x प्लस वाई प्लस जेड का मान 6 दिया है और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान 11 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का मान ज्ञात करो। ये पॉलिटेक्निक सन 2004 में आया है। देखो क्या करते हैं, सबसे पहले आपका ये मान दिया है, ये मान दिया है, तो इसका मान पूछा है। तो हम एक सूत्र जानते हैं ये वर्ग कब आता है। एक सूत्र होता है, उसको याद रखो, 3 संख्याओं के होल वर्ग का। पहली संख्या का वर्ग नहीं, पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या प्लस तीसरी संख्या, इसका होल स्क्वायर इक्वल होता है। इसे याद कर लो सूत्र को। पहली संख्या का वर्ग प्लस दूसरी संख्या का वर्ग प्लस तीसरी संख्या का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली गुणा दूसरी एक्स वाई प्लस 2 गुणा वाई जेड प्लस 2 गुणा जेड एक्स। ये फॉर्मूला होता है। 3 लोगों का होल वर्ग खोला जाता है तो हमारा ये होल वर्ग का सूत्र होता है। फिर याद कर लो इसे। आप इसे एक अलग डायरी बना लो, उन पे लिखते चलो कि 3 संख्याओं का होल वर्ग क्या होता है। पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस तीसरी का वर्ग प्लस 2 गुणा पहली दूसरी प्लस 2 गुणा दूसरी तीसरी प्लस 2 गुणा तीसरी पहली दूसरी तीसरी। तो ये होता है हमारा पहली का वर्ग प्लस दूसरी का वर्ग प्लस तीसरी का वर्ग, यहाँ लिख देते हैं, प्लस 2 गुणा पहली दूसरी प्लस 2 गुणा दूसरी तीसरी प्लस 2 गुणा तीसरी पहली। इसे याद कर लो। इसमें से हम 2 कॉमन ले लें। यहाँ पे तो हमारा क्या है, ऐसे रहने दो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड ऐसे रहने दो, उसका होल स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसा ही रहने दो। 2 कॉमन ले लो इसमें से। ये बन गया आपका एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ये आपका 2 कॉमन लेने पे ये बन चुका है। अब इनके मान रख देंगे। एक्स प्लस वाई प्लस जेड का मान हमारा ये दिखाई दे रहा है 6, तो यहाँ पे लिख देंगे 6 उसका स्क्वायर इक्वल, यहाँ ऐसे ही ये लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख दिया, और प्लस 2 इंटू इन दो के गुणनफल ये तुम्हारा लिखा है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इक्वल 11। तो इस कोष्टक में हम 11 लिख देंगे, 2 ये लिख देंगे प्लस ये लिख दिया, यहाँ पे लिख देंगे इस कोष्टक में इसका मान रख देंगे 11, और इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 का स्क्वायर कर देंगे 36 आएगा। यहाँ ऐसे ही लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर लिख देंगे, और प्लस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे 22 हो जाएगा, और 22 को हम इधर लेके आएंगे 36 के पास, ये 22 लेके आएंगे तो यहाँ घट जाएगा, ये प्लस का चिन्ह माइनस का हो जाएगा। ये बचा देंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर यहाँ बचा दिया। 6 में से 2 घटाया 4 बचा, और 3 में से 2 घटाया 1 बचा। आपका यही आंसर आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बस जो आंसर पूछा था उसका मान आपका 14 आ गया। इसका आंसर हमारा हो गया 14। यहाँ हमने बहुविकल्पी में खंड नहीं लिखे, ये आपका आंसर हो चुका है। ऐसे इसको करते हैं बहुविकल्पी नीचे हम भूल गए थोड़ा लिखना, इसके कौन सा बहुविकल्पी सही है, ऐसे ऐसे सीख लो। ओके, अब हम अगला देखो क्वेश्चन और बताते हैं। हाँ अब देखेंगे, ये देखिए ये क्वेश्चन आपका है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इस टाइप के हम 2-3 क्वेश्चन आज कराएंगे इस टाइप के। देखिए, यदि समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस बी इक्वल 0 के मूल अल्फा बीटा है, तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फा पे पावर ऋण 1 तथा बीटा पे पावर ऋण 1 है, तो वह समीकरण होगी, ये होगी या ये होगी या ये होगी या ये होगी। ये द्विघात समीकरण है, ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसे हम कैसे हल करेंगे उसे आपको देखना है। हाँ देखेंगे विद्यार्थियों, ये हमारा जो अरिहंत किताब है और उसमें आपका ये क्वेश्चन नंबर 21 है।
देखेंगे ये कैसे होता है। गणित किताब है उससे हमारा लेसन 7 का और क्वेश्चन है 21। यह समीकरण सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 हो के मूल अल्फा बीटा है तो वह समीकरण ज्ञात करो जिसके मूल अल्फा पे -1 तथा बीटा पे -1 है। तो होगी ये वाली आपकी ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट। कैसे इसे हल करते हैं वो देखेंगे। आपका ये दिया हुआ समीकरण लिखेंगे दिया हुआ समीकरण ये लिखा है सी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इक्वल 0 ये लिखा हुआ है। इसमें से आप छांट लेंगे, किससे तुलना करेंगे, कैपिटल ए एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल बी एक्स प्लस कैपिटल सी से इक्वल 0 से तुलना कर देंगे। इससे तुलना करेंगे हम इसलिए कैपिटल ए बी सी मान रहे हैं कि इसमें हमारे पहले से ही स्मॉल ए बी सी चल रहा है, इसलिए मान लिए। ए का मान हमारा हो गया सी, ए का मान हमारा आ गया सी, बी का मान आ गया हमारा ए, बी का मान ए आ गया और सी का मान आ गया बी। सी इक्वल हमारा हो गया बी। ये ए का मान सी हो गया, बी का मान हमारा ए हो गया और सी का मान बी हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके मूल अल्फा बीटा है, इसके मूल अल्फा बीटा है। मूल क्या होते हैं, मूल होते हैं जिन्हें शून्यक कहते हैं, ये शून्यक हैं और 10th में शून्यक लिखे हैं, वैसे ये मूल चलते हैं, अल्फा बीटा है। हम मूलों का योग निकाल ले रहे हैं, मूलों का योग निकालेंगे। योग, इस योग को कहते हैं अल्फा प्लस बीटा। वो होता है आपका माइनस के बी अपॉन ए, आपका फॉर्मूला होता है। ये मूलों का योग या शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा, ये लिखा हुआ है। इसके मूल अल्फा बीटा है यानी शून्य के अल्फा बीटा है। तो मूलों का योग या शून्यकों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल माइनस बी अपॉन ए। बी का मान हमने ढूंढा, माइनस तो ये लगा दिया, बी का मान ढूंढा, बी का मान ए है, अपॉन ए का मान ढूंढ लिया सी है, ये कर दिया। कहीं अल्फा प्लस बीटा आएगा वहां लिख देंगे माइनस ए अपॉन सी। और मूलों का गुणनफल होता है, मूलों का गुणनफल होता है जो अल्फा इंटू बीटा कहेंगे। ये मूल कह दो या शून्य कह दो, एक ही बात होती है। अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए होता है। सी की वैल्यू हमने ढूंढ ली बी है और अपॉन ए की वैल्यू ढूंढ ली हमारी ए सी है, तो ये आ गया। जहाँ अल्फा इंटू बीटा आएगा वहां बी अपॉन सी लिख देंगे और अल्फा प्लस बीटा आएगा वहां ए अपॉन सी लिख देंगे। ये आपको फॉर्मूला याद करने पड़ेंगे कि मूलों का योग होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए और अल्फा इंटू बीटा गुणनफल होता है सी अपॉन ए। इसमें से ए बी सी छांट करके ये लिख देंगे। अब द्विघात समीकरण बनाना है जिसके मूल या शून्य कितने हैं। अब क्या है, दिया है शून्यक या मूल, एक ही बात है। मूल अल्फा पे पावर -1 कोमा बीटा पे पावर -1 है। हम पहले मूलों का योग निकालेंगे। मूलों का योग हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे, अल्फा पे -1 प्लस बीटा पे -1। ये किसी पे ऋणात्मक पावर हो तो 1 में कर लेते हैं अल्फा प्लस 1 बीटा। किसी पे ऋणात्मक पावर हो तो 1 में नीचे कर देते हैं अल्फा प्लस बीटा पे पावर 1 है तो 1 बीटा। आप यहाँ एलसीएम ले लो, अल्फा बीटा एलसीएम ले लिया तो बीटा का यहाँ गुणा हो जाएगा बीटा और प्लस ये लिख देंगे अल्फा का यहाँ गुणा हो जाता है अल्फा। बीटा प्लस अल्फा या अल्फा प्लस बीटा का मान हम लिखेंगे माइनस ए अपॉन सी। माइनस के ए अपॉन सी लिख दिया बटे अल्फा बीटा का मान बी अपॉन सी लिख दिया, बी अपॉन सी से सी कट गया ये, तो हमारा आ गया माइनस ए अपॉन बी आ गया, माइनस ए अपॉन बी ये रहा। और मूलों का गुणनफल निकालेंगे। मूलों का गुणनफल हो जाएगा, ये गुणा कर लेंगे इन दोनों का गुणा। अल्फा पे -1 बीटा पे -1 हमने गुणा कर दिया। किसी पे -1 पावर हो तो 1 में नीचे पहुंचा दो, इंटू बीटा पे -1 है तो 1 में नीचे पहुंचा देंगे। एक का एक में गुणा कर देंगे, एक हो जाएगा बट्टे अल्फा का बीटा में गुणा। एक का मान तो हमारा 1 है लेकिन अल्फा बीटा का मान हमारा क्या है
एक का मान तो एक है, अल्फा बीटा का मान हम ढूंढेंगे। अल्फा बीटा का मान ढूंढ लेंगे, अल्फा इंटू बीटा का वो रखेंगे हम। अब तो ढूंढने जा रहे हैं हम इसे, देखो कैसे करते हैं। ये रहा अल्फा इंटू बीटा का मान बी अपॉन सी, तो ये लिख देंगे 1 अपॉन बी अपॉन सी, और तीसरे नंबर की संख्या ऊपर चली जाती है तो सी अपॉन बी हो जाएगा, सी ऊपर चली जाएगी बी। मूलों का गुणनफल हमारा हो गया सी अपॉन बी, मूलों का योगफल हो गया माइनस ए अपॉन बी हो गया, ए अपॉन बी ये कर दिया ये। अब मूलों का योग मालूम है, माने इन दोनों का योग मालूम है और इन दोनों का गुणनफल मालूम है हमको। अब हम एक फॉर्मूला लगाएंगे द्विघात समीकरण का। ये मूलों का योग अलग है, ये इस वाले समीकरण के लिए है, इस वाले समीकरण के लिए, और एक द्विघात समीकरण बनाना है जिसके मूल इतने हैं। तो इन मूलों का योग हमने निकाल के देखा इतना आ गया, और इन्हीं मूलों का गुणनफल निकाल के देखा वो इतना आ गया। अब ये मूलों का योग है, ये मूलों का गुणनफल है। अब इस योग से और गुणनफल से कोई मतलब नहीं है। अब हम द्विघात समीकरण बनाते हैं। द्विघात समीकरण देखो कैसे बनेगा, इधर देखेंगे इस साइड में द्विघात समीकरण। अब क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ इसके बाद यहाँ पर द्विघात समीकरण हो जाएगा। सूत्र लगाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग या शून्यकों का योग, मूल या शून्य के योग ही होता है मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स, और प्लस मूलों का गुणनफल या शून्यकों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल इक्वल 0। ये सूत्र हो गया। मूलों का योग हमने निकाला था, मूलों का योग निकाला था, वो मूलों का योग हमारा निकला है माइनस ए अपॉन बी, माइनस के ए अपॉन बी निकला है, और इंटू ये एक्स लिख दिया, प्लस मूलों का गुणनफल हमारा निकला है सी अपॉन बी, यहाँ लिख दिया सी अपॉन बी इक्वल 0। एलसीएम ले लो, यहाँ पर बी हमें एलसीएम ले रहा है ये, तो इसके नीचे कुछ नहीं हो तो बी का यहाँ गुणा कर दो, बी एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस का गुणा प्लस हो जाएगा, बी से बी कट जाएगा, ए एक्स बचेगा यहाँ ए एक्स, और प्लस बी से बी कट गया, यहाँ सी हो जाएगा प्लस सी इक्वल 0। और हमने इसका गुणा 0 में कर दिया खत्म, तो हमारा आ गया बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स और प्लस सी इक्वल 0 में बी का गुणा कर देंगे तो 0 ही आएगा। ये आपका आंसर आ गया, ये रहा आंसर ये। तो आपका पार्ट हमारा सी पार्ट सही है। देख लो हमारा लिखा है क्या, बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल 0, तो ये हमारा बी पार्ट दिखाई दे रहा है। देखो ये रहा बी पार्ट, देख सकते हो बी पार्ट हमारा ये लिखा हुआ है बी एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस सी इक्वल 0। नहीं, सी पार्ट सही है, सी बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल 0। आपका ये सी पार्ट सही हो गया। ऐसे हम करते हैं, इस प्रकार से करते हैं। थोड़ा कठिन तो लगेगा लेकिन आप इसे सीख लो अच्छी तरह। ये हमारा इधर निकला था, ये देखो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल 0। हाई स्कूल में शून्य भी बोलते हैं मूलों को, तो बस इसे मान निकाल लेते हैं, मूलों का योग मूलों का गुणनफल, और रख देते हैं इसमें, सही कर लेते हैं, एलसीएम लेके सही कर लेते हैं, तो आपका ये आंसर इसका आ जाएगा। आप इसे वीडियो को रोक करके और आप इसे लिख लें, और ये लिख जाए उसके बाद आप इसे लिख लें, इसको वीडियो को रोक करके देख लें और लिख लें, पूरा कर लें इसे। ओके, अब देखेंगे हम अगला खंड। अगला क्वेश्चन देखिए।